यहाँ एक युवक था। जब उसने पहली बार उस स्वर को सुना जो भीतर की गहराइयों से बोल रहा था, वह स्वर शब्दों से परे था, परंतु फिर भी वह इतना स्पष्ट था कि उसके हृदय में जैसे तूफान मच गया। वह अनाथ नहीं था। यदि आज आप टूटे हुए हो, यदि तुम्हें लगता है कि परमेश्वर तुमसे दूर है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन खंडहर हो गया है, तो यिर्मयाह की यह कहानी तुम्हारे लिए है। यह यिर्मयाह की आवाज कोई सामान्य आवाज नहीं थी। वह वाणी आग की तरह थी। वह आत्मा में ज्वाला पैदा करती थी। वह लोगों को झकझोरती थी। वह भविष्य बताती थी, पर साथ ही आशा भी देती थी। उसने अपने जीवन में अपमान सहा, ठुकराया गया, जेल में डाला गया, मारने की कोशिश की गई, पर वह रुका नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके हृदय में अग्नि बनकर जल रहा था। तो अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे, अगर यह आपके हृदय को छू रही है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रभु के इस वचन को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और भी आत्माएं इस ज्योति से प्रकाशित हों। शेयर करें ताकि यह आग हर उस हृदय में पहुंचे। पर उसकी आत्मा समय के बोझ तले दब चुकी थी। यहूदा की भूमि उस समय परमेश्वर की व्यवस्था को भूल चुकी थी। राजा अपने रास्ते चले जा रहे थे और याजक अपने पदों को गौरव की बजाय व्यवसाय बना चुके थे। लोगों ने बलिदानों को एक यांत्रिक प्रक्रिया बना दिया था, जबकि परमेश्वर की आत्मा रो रही थी, और वह रोदन यिर्मयाह के भीतर प्रतिध्वनित हो रहा था। उसने उस दिन की शुरुआत अन्य दिनों की तरह की थी। वह अनातोत के छोटे से नगर में था, जो याजकों का नगर कहलाता था। वहां की गलियां संकरी थीं और लोग परमेश्वर के नाम का उच्चारण तो करते थे, परंतु उनके जीवन उस नाम के प्रतिरूप नहीं थे। यिर्मयाह जब मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, तभी उसे वह अनुभूति हुई जैसे उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई हो, और उसने पहली बार उस वाणी को सुना जो कह रही थी, इससे पहले कि मैं तुझे गर्भ में रचूं, मैंने तुझे जान लिया, और जन्म लेने से पहले तुझे पवित्र ठहराया, तुझे राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। यिर्मयाह कांप गया। वह पीछे देखने लगा, कोई नहीं था, पर उस वाणी की गंभीरता और कोमलता उसके भीतर छाप छोड़ चुकी थी। वह उस अनुभूति को समझ नहीं पा रहा था। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु यहोवा, देख, मैं तो बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं तो लड़का ही हूं। पर उस वाणी ने फिर कहा, मत कह मैं लड़का हूं। तभी उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी ओर बढ़ा और उसके होठों को छू गया, और वह वाणी फिर बोली, देख, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं। आज मैं तुझे राष्ट्रों और राज्यों पर नियुक्त करता हूं कि तू उन्हें उखाड़े और गिराए, नष्ट करे और ढाए, और फिर बनाए और रोपे। उस दिन के बाद यिर्मयाह वैसा युवक नहीं रहा। उसने अपने भीतर एक आग को महसूस किया जो कभी शांत नहीं होती थी। वह जानता था कि यह मार्ग आसान नहीं होगा, परंतु वह अब अपने जीवन का उद्देश्य जान चुका था। उसके पिता हिल्किय्याह एक याजक थे, जिन्होंने उसे व्यवस्था सिखाई थी, परंतु जो बुलाहट उसे मिली थी, वह व्यवस्था से परे एक जीवित संबंध की मांग करती थी। यिर्मयाह जब नगर में चला करता तो लोग उसे अब भी एक साधारण युवक ही मानते थे, परंतु वह अवश्य अब वह नहीं रहा था जो पहले था। उसके भीतर वह वचन जीवित हो चुका था, जिसे बोलने का दायित्व अब उसे मिला था, और उसका यह दायित्व उसे एक ऐसे मार्ग पर ले चला जहां केवल अकेलापन, यातना और विरोध था। उसने पहली भविष्यवाणी तब की जब यहूदा का राजा योशिय्याह था। वह धर्मी राजा था, जिसने परमेश्वर की व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु यिर्मयाह जानता था कि यह व्यवस्था केवल बाह्य सुधारों से नहीं, बल्कि हृदय परिवर्तन से ही जीवित रह सकती है। उसने नगर के द्वारों पर खड़े होकर पुकारना शुरू किया, हे यहूदा के लोगों, तुम जो मंदिर में आते हो और कहते हो यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर, क्या तुम समझते हो कि केवल स्थान पवित्रता ला सकता है, जबकि तुम्हारा हृदय अधर्म से भरा है? लोग उसे उपहास में उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, यह युवक पागल है, यह खुद को नबी कहता है, परंतु इसके भीतर क्या है? यह हमारे याजकों की व्यवस्था को क्यों ललकारता है? उसकी भविष्यवाणियां कटु थीं, क्योंकि वह सत्य थीं। उसने राजा के समक्ष भी सच कहने से मना नहीं किया। जब योशिय्याह की मृत्यु हुई और उसके स्थान पर यहोआहाज और फिर यहोयाकीम आया, तब यिर्मयाह ने देखा कि धर्म का स्थान फिर से भ्रष्टाचार ने ले लिया है। उसने यहोयाकीम को चेताया कि तू जो अपने लिए महल बनवाता है और गरीबों का खून चूसता है, क्या तुझे नहीं पता कि तेरा अंत भी उन राजाओं जैसा होगा जिनका स्मरण कोई नहीं करता? उसने बार बार लोगों को चेताया कि यदि वे अपनी बुराइयों से न फिरें, तो उत्तर से एक राष्ट्र उठेगा जो इस भूमि को उजाड़ देगा। वह बाबुल का नाम नहीं लेता था, पर उसकी दृष्टि में वह दंड का उपकरण था जो परमेश्वर अपने लोगों पर लाएगा, ताकि वे फिर पश्चाताप करें। एक दिन परमेश्वर ने उसे एक दृष्टांत दिया। उसने कहा, जा और एक पट्टा ले और अपनी कमर पर बांध, फिर उसे लेकर जाकर फरात नदी के पास चट्टानों में छिपा दे। और जब यिर्मयाह ने वैसा ही किया और कई दिन बाद जाकर उसे निकाला,
तब वह पट्टा सड़ गया था और काम के योग्य नहीं रहा। तब परमेश्वर ने कहा, वैसे ही मैं यहूदा और यरूशलेम के गर्व को सड़ा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी नहीं सुनी और झूठ का अनुसरण किया। यिर्मयाह का यह जीवन एक निरंतर आत्मिक संघर्ष बन गया था। वह अपने भीतर उस आग को दबा नहीं सकता था, और जब बोलता था तो लोग उसका अपमान करते थे, यहाँ तक कि याजकों और झूठे नबियों ने उसे बंदी बना लिया। एक दिन जब उसने मंदिर में कहा कि यह भवन उजाड़ दिया जाएगा और यरूशलेम निर्जन हो जाएगा, तब याजकों ने उसे पकड़कर कोड़ों से मारा और बंदी गृह में डाल दिया। परंतु जब वह वहां था, तब भी वह अपनी आत्मा की पुकार को रोक नहीं सका। उसने कहा, हे प्रभु, तूने मुझे फुसलाया और मैं फुसला गया। तूने मुझसे बल किया और तू प्रबल हुआ। मैं दिन भर ठट्ठों का विषय बना हूं, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो चिल्ला चिल्ला कर हिंसा और विनाश की बातें करता हूं, और लोग कहते हैं यह तो आतंक फैला रहा है। एक बार उसने यह कहने की भी ठानी कि अब मैं प्रभु का नाम न लूंगा और न ही उसकी ओर से बोलूंगा। परंतु वह वचन मेरे हृदय में जलती हुई आग सा था, मेरी हड्डियों में बंद था और मैं उसे सह नहीं सका। यिर्मयाह ने अपना जीवन नबी के रूप में ऐसे समय में बिताया जब लोग केवल सुनना चाहते थे जो उन्हें भाए। वे नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें उनके पापों का आईना दिखाए। उन्होंने झूठे नबियों को चुना जो कहते थे शांति शांति, जबकि शांति नहीं थी। परंतु यिर्मयाह उस एकाकी पुकार की तरह था जो मरुस्थल में गूंज रही थी। वह कहता था, मार्ग को सीधा करो, प्रभु की ओर फिरो, न्याय और करुणा को अपनाओ, अनाथ और विधवाओं की देखभाल करो और अपने स्वार्थी मन को विनम्र करो। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग और भी कठोर होते गए। उन्होंने यिर्मयाह को बंधक बना लिया, कुएं में डाल दिया, जहां वह कीचड़ में डूबा रहा। पर उसकी आत्मा डूबी नहीं, क्योंकि उस पर वह हाथ था जिसने कहा था, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यह था यिर्मयाह का जीवन का आरंभ। एक ऐसा जीवन जो बुलाहट से शुरू हुआ और आत्मा की आग में तपता गया। एक किशोर नबी जिसे संसार ने नहीं स्वीकारा, पर जिसने अपने प्रभु की आवाज को नहीं छोड़ा। वह खड़ा रहा, अडिग अटल, और उसकी आवाज समय के पार भी गूंजती है। यिर्मयाह अब एक ऐसा चेहरा बन चुका था जिसे देखकर लोग रास्ता बदल लेते थे। वह जब नगर के द्वारों पर खड़ा होता और अपनी पुकार से लोगों को न्याय और पश्चाताप की ओर बुलाता, तो लोग उसके शब्दों से डरते नहीं थे बल्कि हंसते थे। उसका मन बार बार टूटा, पर उसका विश्वास नहीं टूटा। उसका दिल एक पिता के समान हो गया था, जो अपने बच्चों को गलत राह पर जाते देख बार बार उन्हें चेताता है, पर जब वे नहीं सुनते तब वह रोता है। और यिर्मयाह सच में रोता था। वह अकेले में बैठकर रोता था। जब कोई पास नहीं होता, तब वह यहूदा के लिए अपनी आत्मा के सबसे गहरे स्थान से आंसू बहाता था। उसका जीवन अब आराम से बहुत दूर हो गया था। वह दिन भर नगर में घूमता, लोगों को ढूंढता और उन्हें कहता, लौट आओ, लौट आओ। हे यहूदा के लोगों, परमेश्वर ने अब भी तुम्हें पूरी तरह त्यागा नहीं है। तुम्हारा मार्ग विनाश की ओर जा रहा है, परंतु यदि तुम पश्चाताप करोगे तो वह फिर से तुम्हें आश्रय देगा। परंतु लोगों के हृदय जैसे पत्थर हो चुके थे। उन्होंने सुना, पर सुना नहीं, समझा पर समझा नहीं। उनके कानों में झूठे नबियों की मीठी बातें थीं जो कहते थे, सब ठीक है, तुम्हारे पास मंदिर है, तुम्हारे पास याजक हैं, तुम्हारे पास बलिदान है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यिर्मयाह ने कहा, मत भरो उन झूठों पर, क्योंकि वे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। यदि तुम्हारा जीवन अधर्म से भरा है तो मंदिर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। वह स्वयं परमेश्वर ही तुम्हारे विरुद्ध उठेगा और उसका न्याय इस नगर पर टूट पड़ेगा। जब वह ऐसा कहता तो लोग और भी क्रोधित हो जाते। उन्होंने उसका उपहास किया, उसे पागल कहा, उसे धोखेबाज कहा, यहां तक कि उसके अपने परिवार ने भी उसे छोड़ दिया। पर एक दिन ऐसा आया जब यिर्मयाह को प्रभु की ओर से एक असामान्य आज्ञा मिली। प्रभु ने कहा, जा और कुम्हार के घर जा, वहां मैं तुझसे बात करूंगा। यिर्मयाह चुपचाप उठा और कुम्हार की कुटिया की ओर चल पड़ा, जहां मिट्टी के बर्तन बनते थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुम्हार एक बर्तन बना रहा था, पर वह बर्तन हाथों में बिगड़ गया, तो कुम्हार ने उसी मिट्टी से दूसरा बर्तन बना लिया। तब प्रभु ने यिर्मयाह से कहा, क्या मैं इस्राएल के साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसे यह कुम्हार करता है? हे इस्राएल, यदि तू लौटे तो मैं तुझे फिर से गढ़ सकता हूं, पर यदि तू अपने हठ में बना रहा तो तू टूट जाएगा और कोई तुझे नहीं जोड़ सकेगा। यिर्मयाह इस दृष्टांत को लेकर नगर में गया और लोगों से कहा, तुम मिट्टी के बर्तन के समान हो। यदि तुम टूट गए तो फिर कोई तुम्हें नहीं जोड़ सकेगा, परंतु यदि तुम अपने को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो तो वह तुम्हें नया बना सकता है। परंतु नगर हंसा और बोला, यह तो अशुभ बोल रहा है, इसे बंद कर दो, इसे चुप करा दो। यिर्मयाह को बंदी बना लिया गया, उसे कोड़ों से पीटा गया और उसे गड्ढे में डाल दिया गया, जहां कीचड़ ही कीचड़ था। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वह रात भर उस कीचड़ में पड़ा रहा, अंधकार और गंध से भरा हुआ।
लेकिन उस अंधकार में भी उसकी आत्मा पुकार रही थी, हे प्रभु, मैं जानता हूं तूने मुझे छोड़ा नहीं है, तू मेरे साथ है। भले ही लोग मुझे छोड़ दें, तू मुझे नहीं छोड़ता। भले ही मैं टूट जाऊं, तू मुझे फिर उठाएगा। भले ही मैं थक गया हूं, पर तेरी प्रतिज्ञा में मुझे विश्राम है। फिर एक सेवक इब्मेलेक नाम का कूशी आया, जिसने देखा कि यिर्मयाह गड्ढे में है। उसने राजा से निवेदन किया कि नबी को बचाया जाए, और पुरानी चादरों और रस्सियों से यिर्मयाह को बाहर निकाला। यिर्मयाह का शरीर कमजोर हो गया था, पर उसकी आत्मा अब भी आग से भरी हुई थी। परमेश्वर ने फिर उससे कहा, जा और यहोयाकीम राजा को संदेश दे। यिर्मयाह डर गया, क्योंकि वह जानता था कि राजा उसकी बात नहीं मानेगा, पर उसने परमेश्वर की आज्ञा को महत्व दिया। वह गया और बोला, हे राजा, यदि तू नहीं सुनेगा तो यह नगर बाबुल के हाथों में दे दिया जाएगा और आग में जल जाएगा, और तू बंदी बनकर जाएगा। राजा ने यिर्मयाह के शब्दों को सुना और वह कुपित हुआ। उसने यिर्मयाह की भविष्यवाणी को लिपिबद्ध कराया, और जैसे जैसे लेख पढ़ा जाता, वह राजदंड से उसे काटता गया और आग में डालता गया। यिर्मयाह को फिर से बंद किया गया, पर यिर्मयाह ने हार नहीं मानी। उसने बार बार यहूदा के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, यदि यह लोग लौटें तो तू उन्हें फिर से अपना बना ले। तू जो करुणामय है, तू जो अनुग्रह से भरपूर है, तू उन्हें नष्ट न कर। यदि तू न्याय करेगा तो हम कौन टिक पाएंगे, पर यदि तू क्षमा करेगा तो हम फिर तेरा नाम लेंगे। एक दिन परमेश्वर ने यिर्मयाह को आज्ञा दी, जा और एक माटी का कलश ले और नगर के प्राचीनों को साथ लेकर हिन्नोम की घाटी में जा। वहां यह कलश तोड़ और कह कि जैसे यह कलश टूट गया, वैसे ही यह नगर भी टूटेगा और कोई इसे फिर से नहीं जोड़ सकेगा। यह वह घाटी थी जहां लोग मूर्तियों के नाम पर अपने बच्चों की बलि देते थे। यिर्मयाह ने वहां जाकर वह कलश तोड़ा और कहा, यह स्थान अब तोपेत कहलाएगा, न्याय की घाटी। यिर्मयाह अब उस स्वर का दूत बन चुका था जो शांति की आशा नहीं बल्कि न्याय का ऐलान करता था, क्योंकि लोगों ने बार बार अवसर मिलने पर भी पश्चाताप नहीं किया था। वह जानता था कि समय अब बहुत निकट है। वह देखता था बाबुल की सेनाओं की परछाई जो पर्वतों के पार बढ़ रही थी, और उसके भीतर पीड़ा थी, क्योंकि वह उन लोगों से प्रेम करता था जो उसे शत्रु मानते थे। उसने एक और भविष्यवाणी की, जब उसने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब बाबुल के लोग इस नगर को घेरे लेंगे और कोई रोटी तक नहीं बचेगी। लोग एक दूसरे को खाएंगे और यरूशलेम का वैभव धूल में मिल जाएगा। लोगों ने कहा, यह नहीं होगा, परमेश्वर हमारा है, यह नगर दाऊद का है, उसकी संतान सदा राज करेगी। पर यिर्मयाह बोला, यदि तुम दाऊद की सच्ची संतान होते तो उसके मार्गों पर चलते। दाऊद की संतान अन्याय नहीं करती थी, विधवाओं को नहीं लूटती थी और आहो अनाथों को नहीं रुलाती थी। अब नगर में अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। फिर बाबुल की सेनाएं आईं और यरूशलेम को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा और उसके सैनिक भागने लगे, पर पकड़े गए यिर्मयाह को बंदीगृह से बाहर लाया गया। और बाबुल के प्रधान ने कहा, तुझे छोड़ दिया गया है, तू जहां चाहे जा सकता है। पर यिर्मयाह ने कहा, मैं यरूशलेम के लोगों के साथ रहूंगा। उसके बाद यिर्मयाह ने उन बचे हुए लोगों से कहा, यदि तुम मिस्र की ओर भागोगे तो वहां भी विनाश तुम्हारा पीछा करेगा, परंतु यदि तुम इस देश में रहो और परमेश्वर पर भरोसा रखो तो वह फिर से इस भूमि को बसाएगा। पर लोगों ने फिर उसकी नहीं सुनी। वे मिस्र भाग गए और यिर्मयाह को भी बलपूर्वक वहां ले गए। मिस्र की भूमि में यिर्मयाह ने फिर भी भविष्यवाणी की। उसने कहा, तुम जो अब भी अश्तरोते और सूर्य देवता की पूजा करते हो, क्या तुम नहीं जानते कि यही कारण था तुम्हारे नगर के पतन का? क्या तुम अब भी नहीं समझते कि परमेश्वर एक है और उसके अतिरिक्त कोई नहीं? यिर्मयाह अब वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद थे, उसकी आंखें थकी थीं, पर उसकी आत्मा अब भी आग से भरी थी। उसकी पुकार अब भी वही थी, लौट आओ, लौट आओ। हे मेरे लोगों, तुम जिनके लिए मैंने आंसू बहाए हैं, तुम जिन्हें मैंने एक पिता के समान चेताया है, क्या अब भी बहुत देर नहीं हो गई? और वह वहीं मिस्र में खो गया। किसी को नहीं पता कि उसका अंत क्या हुआ, पर उसकी वाणी अब भी जीवित है। वह वाणी जो कहती है, यदि कोई पश्चाताप करे और अपने हृदय को परमेश्वर की ओर फिराए, तो वह परमेश्वर से जो दंड देता है वही क्षमा भी करता है, वही फिर से खड़ा करता है, वही टूटे हुए को फिर से गढ़ता है जैसे कुम्हार मिट्टी को। यिर्मयाह आंसुओं का नबी, जिसने अपने नगर के पतन को पहले से देखा और उसे रोते हुए पुकारा। वह अकेला था, पर सत्य के साथ था, त्यागा गया, परंतु परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। उसका जीवन उस पुकार का प्रतीक है जो अब भी समय के पार गूंजती है। लौट आओ हे मेरे लोगों, लौट आओ। यरूशलेम उजड़ चुका था मंदिर, जिसकी भव्यता का वर्णन शास्त्रों में स्वर्ण अक्षरों से किया गया था, वह अब राख के ढेर में बदल चुका था। यहूदा के राजा बंदी बना लिए गए नगर की दीवारें तोड़ी जा चुकी थीं, और लोग उन बातों को याद कर रहे थे जिन्हें वे पहले उपहास में उड़ा देते थे। और यिर्मयाह अब खामोश नहीं था, बल्कि उसकी आवाज और भी तेज हो चुकी थी।
वह इस विनाश के बाद भी उन बचे हुए लोगों के बीच खड़ा था जो सोच रहे थे कि क्या अब कुछ बचा है। और यिर्मयाह ने कहा, हाँ, एक आशा अब भी बची है। जब सब कुछ गिर गया, जब सामर्थ्य का गर्व चूर चूर हो गया, जब आत्मविश्वास मूर्तियों के साथ गिरकर मिट्टी में मिल गया, तब यिर्मयाह ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और कहा, हे परमेश्वर, तू अब भी जीवित है। तू अब भी वही है जो दया करता है। यदि तू न्याय करता है तो क्षमा भी करता है, और यदि तू दंड देता है तो उठाने का कार्य भी तू ही करता है। यिर्मयाह को लोग अब अलग दृष्टि से देखने लगे थे। वह जो पहले पागल कहा जाता था, अब उन्हें सत्य की मूर्ति जैसा प्रतीत होता था, जिसने सब कुछ पहले से कह दिया था। परंतु इस पहचान के साथ उसके जीवन में कोई आराम नहीं आया था। उसके कंधों पर एक नई जिम्मेदारी आ गई थी। अब उसे उन लोगों को संभालना था जो टूट चुके थे, जो विश्वास में हिल चुके थे, और जो नहीं समझ पा रहे थे कि उनका परमेश्वर क्यों चुप रहा जब उनके घर जलाए जा रहे थे। उठाने का कार्य भी तू ही करता है। यिर्मयाह को लोग अब अलग दृष्टि से देखने लगे थे। वह जो पहले पागल कहा जाता था, अब उन्हें सत्य की मूर्ति जैसा प्रतीत होता था, जिसने सब कुछ पहले से कह दिया था। परंतु इस पहचान के साथ उसके जीवन में कोई आराम नहीं आया था। उसके कंधों पर एक नई जिम्मेदारी आ गई थी। अब उसे उन लोगों को संभालना था जो टूट चुके थे, जो विश्वास में हिल चुके थे, और उसकी भलाई में तुम्हारी भलाई है। लोग चौंके। यह कैसा संदेश था? क्या वह उन्हें यह नहीं कहेगा कि जल्द वे लौटेंगे? क्या वह यह नहीं कहेगा कि परमेश्वर उन्हें तुरंत छुड़ा लेगा? पर नहीं, यिर्मयाह ने जो लिखा वह चौंकाने वाला था, क्योंकि वह कह रहा था कि तुम इस बंधन में भी जीवन जियो, क्योंकि परमेश्वर की योजना तुम्हारे लिए भलाई की है, और वह तुम्हें भविष्य और आशा देगा। उसने यह भी कहा, झूठे नबियों की बातों पर मत जाओ, जो कहते हैं कि यह बंधन शीघ्र समाप्त होगा, क्योंकि यह समय 430 वर्षों की गुलामी जैसा नहीं होगा, पर यह उतना भी नहीं जितना तुम डरते हो। यह समय होगा तुम्हारे हृदयों के परिष्कृत होने का। यह समय होगा जब तुम मिट्टी में बीज बनोगे और वहां से फिर अंकुरित होकर उठोगे। बाबुल में वे लोग यह पत्र पढ़ते थे और कुछ की आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अब आशा की झलक दिख रही थी, पर कुछ फिर भी हठी थे। उन्होंने कहा, यिर्मयाह तो अब भी बाबुल के लिए बोल रहा है। क्या वह यह नहीं समझता कि हम परमेश्वर की प्रजा हैं? हमें इस दशा में क्यों रहना चाहिए? पर यिर्मयाह ने जो बोला वह परमेश्वर की ओर से था, और वह जानता था कि हर वचन जो वह लिख रहा है वह केवल उसके समय के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। वह कह रहा था, यह बंधन अस्थायी है, यह तुम्हारी परीक्षा है, यह तुम्हारे हृदय को पिघलाने का समय है, ताकि जब परमेश्वर फिर बुलाए तो तुम पहले जैसे नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से लौटो। यरूशलेम में अब भी कुछ लोग थे जो मिस्र भाग गए थे। उनमें से कुछ यिर्मयाह के पास आए और कहा, हे नबी, हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम मिस्र में रहें या यरूशलेम लौटें? हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जो कुछ तू कहेगा वह हम मानेंगे। यिर्मयाह ने 7 दिन परमेश्वर से उत्तर की प्रतीक्षा की और फिर कहा, यदि तुम इस भूमि में रहोगे तो तुम्हारे लिए भलाई होगी, पर यदि तुम मिस्र जाओगे तो वही विनाश जो यरूशलेम पर आया अब मिस्र में तुम्हारा पीछा करेगा। पर उन लोगों ने कहा, यह वचन तो तूने हमारे लिए नहीं कहा, यह तो तेरा मन बोल रहा है। और उन्होंने यिर्मयाह की बात नहीं मानी और मिस्र चले गए। यिर्मयाह खामोश खड़ा रहा। उसके हृदय में पीड़ा थी, क्योंकि वह जानता था कि यह हट कितनी पीढ़ियों को गिरा देगा। फिर एक दिन यिर्मयाह ने वह दर्शन देखा जो उसकी आत्मा को हिला गया। वह एक खाली भूमि पर खड़ा था और देखा कि वहां से एक शाखा फूटी जो बादाम की थी और उसमें कोंपलें आने लगी। तब उसे समझ आया कि यह संकेत है जागृति का, क्योंकि बादाम की शाखा ही वह होती है जो सर्दियों के बाद सबसे पहले अंकुरित होती है। और परमेश्वर ने उससे कहा, जैसा तूने देखा वैसा ही मैं अपने वचनों को पूरा करने के लिए जागृत हूं। उसने फिर लिखा उस पत्र को जिसमें वह कहता है, एक समय आएगा जब मैं अपनी प्रजा को उत्तर देश से वापस लाऊंगा। वे फिर से यरूशलेम में बसेंगे, फिर से गायें चराएंगी, फिर से नगर में उल्लास की आवाज होगी, फिर से विवाह के गीत गूंजेंगे, फिर से बच्चे खेलेंगे और बूढ़े द्वारों पर बैठकर हंसेंगे। परंतु तब तक यह आवश्यक है कि लोग अपने पापों को पहचानें और पश्चाताप करें, कि वे मूर्तियों से फिरें, कि वे न्याय को गले लगाएं, कि वे विधवाओं और अनाथों की देखभाल करें, कि वे बलिदानों की यांत्रिकता छोड़कर प्रेम में चलें। यिर्मयाह को एक और दर्शन हुआ जिसमें उसने एक नई वाचा को देखा। उस वाचा में परमेश्वर ने कहा, अब मैं उनके साथ वह वाचा नहीं करूंगा जो उनके पूर्वजों के साथ की गई थी जब मैंने उन्हें मिस्र से निकाला था, पर एक नई वाचा करूंगा जिसमें मैं अपना नियम उनके हृदय में रखूंगा और उनके भीतर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। और कोई अपने भाई को यह नहीं सिखाएगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि वे सब मुझे जानेंगे, छोटे से लेकर बड़े तक। और मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पापों को स्मरण नहीं करूंगा।
यह वाणी यिर्मयाह को उस अंधकार में दी गई थी जब यरूशलेम राख बन चुका था, जब बाबुल के सिंहासन की छाया यहूदा पर थी, जब लोग विश्वास से च्युत हो चुके थे। तब उस गहन अंधकार में यह नई वाचा एक दीपक की भांति थी जो युगों तक जलता रहेगा। यिर्मयाह जानता था कि वह इस वाचा को पूरी तरह अपने जीवन में नहीं देखेगा, पर उसने उसे बोया था जैसे कोई बुवाई करता है, यह जानकर कि फल उसकी संतान को मिलेगा। फिर वह गया और एक खेत खरीदा जो उजड़ा हुआ था। एक ऐसा समय जब कोई भूमि नहीं खरीदना चाहता था, तब यिर्मयाह ने उस खेत को खरीदा और कहा, यह प्रतीक है कि यह भूमि फिर से बसेगी, इस पर फिर से घर बनेंगे, खेतों में फसलें होंगी और यह राष्ट्र फिर से उठेगा। उसकी यह क्रिया केवल आर्थिक नहीं थी, यह एक भविष्यवाणी थी जो कह रही थी कि नाश अंतिम नहीं है, टूटा हुआ पुनः गढ़ा जा सकता है, राख में भी अंकुर फूट सकते हैं, बंधन के बीच भी आशा जीवित रह सकती है। और यही था यिर्मयाह का संदेश बाबुल के बंधन में आशा की लौ, कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी विश्वास बचा रह सकता है। जब कोई मार्ग न दिखे तब भी एक परमेश्वर है जो मार्ग बना सकता है। जब सब लोग छोड़ दें तब भी वह परमेश्वर जो कहता है, मैं तुझसे कभी ना हटूंगा न त्यागूंगा। यिर्मयाह की आंखों से बहने वाले आंसू केवल दुख के नहीं थे, वे आशा के बीज भी थे जो इस्राएल की आत्मा में रोपे जा रहे थे, और वे बीज समय के साथ अंकुरित हुए और एक नई सुबह की ओर ले चलन एंड हेडर है। एक ऐसी चुप्पी जिसमें प्राणों की चीखें अब भी गूंजती हैं। यिर्मयाह अब भी जीवित था, अब भी रो रहा था, अब भी पुकार रहा था, पर अब उसकी पुकार केवल दंड की नहीं बल्कि आशा की पुकार थी। वह कहता था, हे मेरे लोगों, तुम जो बिखर चुके हो, तुम जिनके घर जला दिए गए, तुम जिनके स्वजन मारे गए, तुम जिनकी भूमि अब पराई बन चुकी है, क्या तुम नहीं जानते कि वह जो न्याय करता है वही करुणा पूर्ण भी है? क्या तुम नहीं जानते कि वह जो सब कुछ गिरा सकता है वह फिर से खड़ा भी कर सकता है? क्या तुम अब भी उस पर विश्वास नहीं करोगे जिसने तुम्हें अपनी संतान कहा? यिर्मयाह अब वयस्कता की अंतिम सीढ़ियों पर था। उसके बाल श्वेत हो चुके थे, उसका शरीर झुक गया था, परंतु उसकी आत्मा में एक लौ अब भी जल रही थी जो समय से नहीं बुझती थी। उसने कहा, मैं एक नई वाचा की बात करता हूं, एक ऐसी वाचा जिसमें व्यवस्था केवल पत्थर की पट्टियों पर नहीं लिखी जाएगी, वह वाचा तुम्हारे हृदय में अंकित होगी। लोगों ने पूछा, यह कैसी वाचा है? क्या यह मूसा की व्यवस्था से भिन्न है? क्या यह अन्य नए नियम की घोषणा है? यिर्मयाह ने कहा, यह वाचा उस प्रेम की घोषणा है जो तुम्हारे अधर्म से बड़ा है। यह उस क्षमा की प्रतिज्ञा है जो तुम्हारे अपराधों को मिटा सकती है। यह उस पुनर्स्थापन की आशा है जो तुम्हारे टूटे हुए जीवन को फिर से गढ़ सकती है। यिर्मयाह अपने शिष्य बारूक के साथ बैठा करता और जो कुछ प्रभु की ओर से उसे दिखाया जाता वह कहता, और बारूक लिखता। वह एक बार फिर मंदिर की दीवारों को नहीं देख सकता था क्योंकि वह गिर चुकी थी, पर उसके अंतःकरण में एक मंदिर बन रहा था, एक ऐसा मंदिर जो पत्थर से नहीं आत्मा से बना था। और वह कहता था, दिन आएगा जब लोग कहेंगे कि यह स्थान परमेश्वर की उपस्थिति से भरा है, क्योंकि उनके हृदय शुद्ध होंगे। वह बार बार इस नई वाचा की बात करता, इस नई व्यवस्था की बात करता जो आत्मा में होगी। उस व्यवस्था में बलिदान नहीं होंगे बल्कि करुणा होगी। उस व्यवस्था में विधि नहीं बल्कि प्रेम होगा। और उसने कहा, हे यहूदा, क्या तू अब भी नहीं समझता? क्या तू अब भी अपनी पुरानी डगर पर ही चलेगा? क्या तेरी आंखें अब भी मूर्तियों की ओर देख रही हैं? परंतु यिर्मयाह जानता था कि मनुष्य केवल बाहरी शब्दों से नहीं बदलता। जब तक उसका हृदय न बदले, जब तक भीतर से आत्मा न जागे, तब तक परिवर्तन केवल छाया है जो धूप के साथ बदल जाती है। इसलिए वह प्रार्थना करता, हे प्रभु, उनके हृदयों में अपना वचन बसा, उनके आत्मा में अपना स्वर भर, उन्हें न केवल व्यवस्था का ज्ञान दे, उन्हें तुझसे प्रेम करना सिखा। बाबुल में बंदी बनाए गए लोग अब भी यिर्मयाह के पत्रों को पढ़ते थे। उनमें कुछ ऐसे थे जिनके भीतर पश्चाताप जाग उठा था। वे अब समझने लगे थे कि परमेश्वर का न्याय उनकी आत्मा की गहराइयों को छूने आया था, न केवल दंड देने बल्कि उन्हें सच्चाई की ओर मोड़ने के लिए। और जब उन्होंने यिर्मयाह के पत्र को पढ़ा जिसमें लिखा था, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजना करता हूं उसे मैं जानता हूं, वह कल्याण की योजना है, न कि हानि की, और वह तुम्हें भविष्य और आशा देगा, तब उनका हृदय पिघलने लगा। यिर्मयाह जानता था कि यह नया युग केवल ईंटों और पत्थरों की मरम्मत से नहीं आएगा, यह एक आध्यात्मिक क्रांति से आएगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय में परमेश्वर को अनुभव करेगा। और वह कहता था, अब समय आ गया है जब तुम अपने बच्चों को यह नहीं कहोगे कि यहोवा को जानो, क्योंकि वे स्वयं उसे जानेंगे और वह उनके भीतर निवास करेगा। एक दिन जब वह एकांत में बैठा हुआ था, तब उसे एक स्वप्न हुआ। उसने देखा कि यरूशलेम का मंदिर फिर से खड़ा है, परंतु वह मंदिर प्रकाश से बना है। उसमें दीवारें नहीं थी, परंतु वहां सुरक्षा थी।
उसमें बलिदान नहीं था, परंतु वहां क्षमा थी। वहां याजक नहीं थे, परंतु हर कोई परमेश्वर के सामने खड़ा था। तब वह जागा और उसने कहा, हे प्रभु, तू अद्भुत है। तेरी योजनाएं मनुष्य के समझ से परे हैं। उसने यह भी देखा कि एक चरवाहा आता है जो खंडित भेड़ों को एकत्र करता है। वह उन्हें सीने से लगाता है, उनके घावों को चूमता है और उन्हें हरे चारागाहों की ओर ले जाता है। यिर्मयाह ने समझा कि यह चरवाहा वही है जिसकी भविष्यवाणी दाऊद ने की थी, और अब वह समय निकट है जब वह आएगा और लोगों को उस वाचा में ले चलेगा जो पत्थर पर नहीं, हृदय पर लिखी जाएगी। यिर्मयाह ने उन लोगों को बुलाया जो अब भी मूर्तियों के पास जाते थे, जो अब भी अश्तोरेत और बाल की पूजा करते थे, और कहा, क्या तुम नहीं समझते कि वे देवता तुम्हें धोखा देते हैं? क्या तुम नहीं समझते कि जो सच्चा परमेश्वर है वह जलन रखने वाला है? वह अपने प्रेम को मूर्तियों से साझा नहीं करता। क्या तुम उसके प्रेम को समझ नहीं सकते? वह जलता है जब तुम भटकते हो, वह तड़पता है जब तुम लौटते नहीं। परंतु बहुतों के लिए यिर्मयाह की बातें अब भी कठिन थीं, क्योंकि उनके कान अब भी झूठी आशाओं की ओर लगे थे। और यिर्मयाह जानता था कि वह समय जो आ रहा है वह केवल एक बदलाव का नहीं, बल्कि एक नए युग का जन्म होगा, और हर जन्म पीड़ा से गुजरता है। इसलिए उसने बारूक से कहा, लिख बारूक लिख, यह सब क्योंकि एक दिन लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रभु ने अपने नबी को इस समय के लिए भेजा था। पर बारूक स्वयं थक चुका था। वह बोला, हे मेरे स्वामी, मैं थक गया हूं इस लेखनी से, इस पीड़ा से, इस तिरस्कार से। तब यिर्मयाह ने कहा, हे बारूक, क्या तू अपने लिए महानता चाहता है? मत कर ऐसा, क्योंकि यह समय विनाश का है। परंतु यदि तू इस वचन को संभालेगा तो तेरा जीवन बचेगा, और तू वह अध्याय होगा जो समय की साक्षी देगा। फिर एक दिन यिर्मयाह को आज्ञा मिली कि वह राजा को फिर से वह वचन सुनाए जो पहले जलाए गए थे, क्योंकि यहोयाकीम ने उसे पहले जलाकर सोचा था कि वह वचन को समाप्त कर देगा। पर वचन को कोई नहीं जला सकता, क्योंकि वह वचन उस परमेश्वर से आता है जो शाश्वत है। यिर्मयाह ने वही शब्द फिर से लिखवाए, और नए शब्द जो उसे और दिखाए गए थे। उसने कहा, इस राजा का नाम कोई नहीं याद रखेगा, और उसकी लाश फेंकी जाएगी, और कोई उसके लिए विलाप नहीं करेगा, क्योंकि उसने वचन का तिरस्कार किया और न्याय को ठुकराया। और जब यह सब होता रहा, तब यिर्मयाह अब भी नई वाचा की बात करता रहा। वह कहता रहा, उस दिन की जब लोग अपने हृदय में यह कहेंगे कि प्रभु मेरा परमेश्वर है, और वह उनके साथ चलेगा, और वे उसके साथ चलेंगे, जब सच्ची उपासना केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होगी बल्कि हृदयों में बसेगी। यह वाचा थी प्रकाश की, जो अंधकार में दी गई थी। यह वाचा थी विश्वास की, जो भ्रम के समय में बोली गई थी। यह वाचा थी प्रेम की, जो न्याय के बीच जन्मी थी। और यिर्मयाह उसका वाहक था। वह अकेला नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि एक दिन यह वाणी मसीह के स्वर में गूंजेगी, जो कहेगा, यह वह वाचा है जो मैं अपने लहू में करता हूं, और यह वाचा तुम्हारे पापों को धो देगी। यिर्मयाह का जीवन अब शांति की ओर नहीं जा रहा था, पर उसकी आत्मा अब विश्राम में थी, क्योंकि वह जानता था कि उसका कार्य केवल दंड सुनाना नहीं था, उसका कार्य आशा बोना था। वह जानता था कि उसके शब्द पत्थरों की तरह गूंजेंगे, और आने वाले समय में वे दीपक बनेंगे जो नई पीढ़ी को मार्ग दिखाएंगे। और उसने कहा, हे प्रभु, तू धन्य है। तू जो तोड़ता है तू ही गढ़ता है, तू जो गिराता है तू ही उठाता है, तू जो न्याय करता है तू ही प्रेम भी करता है। और यही तेरा चरित्र है कि तू बदलता नहीं है। यरूशलेम राख बन चुका था। मंदिर जो कभी स्वर्ण से चमकता था, वह अब केवल स्मृति में शेष था। गलियों में अब स्तुति गीत नहीं, बल्कि भूख की कराह और शोक की चीख सुनाई देती थी। लोग जो कभी अपने वैभव पर गर्व करते थे, अब खंडहरों में बचे हुए अन्न को ढूंढते फिरते थे। यिर्मयाह एक ऊंचे टीले पर बैठा था। उसकी आंखों के सामने वह नगर था जिसे वह अपनी आत्मा से प्रेम करता था, परंतु वह नगर अब वैसा नहीं रहा। वह केवल पत्थरों की ढेरी था। फिर भी यिर्मयाह वहां बैठा था, क्योंकि वह जानता था कि जब तक राख में से एक भी चिंगारी जीवित है, तब तक पुनः निर्माण की संभावना बनी रहती है। उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए थे। उसकी आंखों में आंसू नहीं बचे थे, क्योंकि उसने बहुत रो लिया था। वह रातों में जागता और दिन में शोक करता। वह केवल नबी नहीं रहा, अब वह उन लोगों का प्रतिनिधि बन गया था जो टूटे हुए थे, जो हार मान चुके थे, जो अपने अपराध के भार से दबे हुए थे, और जिन्हें अब भी यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या इस सारे विनाश के बाद भी कोई आशा बाकी है। यिर्मयाह ने उस दिन एक गीत गाया। वह गीत उसके दिल की गहराई से निकला। वह कोई सुंदर काव्य नहीं था, पर वह एक सच्चा विलाप था। हे प्रभु, तू न्यायी है, परंतु हमने तेरी बात नहीं मानी। हमने तेरे वचन को तुच्छ जाना। हमने बलिदान को पवित्रता समझा और मूर्तियों को अपना रक्षक मान लिया। हे प्रभु, तूने वह किया जो सही था, परंतु अब हम राख में पड़े हैं। हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारी माताएं विधवा हैं, हमारे याजक मारे गए, हमारे राजा बंधन में हैं,
और हम जो बचे हैं वे केवल छाया बनकर जी रहे हैं। क्या तू अब भी हमारी ओर देखेगा? क्या तू अब भी हमें क्षमा करेगा? क्या तू अब भी हमें बुलाएगा? यह विलाप उसके अंतर से फूट पड़ा था, और वह केवल उसका नहीं था, वह उस पूरे राष्ट्र की आत्मा की पुकार थी, जिसे शब्द नहीं मिलते थे परंतु आंसू मिलते थे। परमेश्वर ने उस पुकार को सुना, क्योंकि वह प्रभु जो क्रोध करता है वह करुणा में भी महान है। और वही यिर्मयाह के भीतर फिर से बोलने लगा। उसने यिर्मयाह से कहा, अब समय है कि तू राख के बीच से आशा की बात करे। अब समय है कि तू खंडहरों में भविष्य की बात करे। अब समय है कि तू कहे कि मैं अब भी जीवित हूं और मेरा प्रेम सदा बना रहता है। यिर्मयाह खड़ा हुआ और उसने कहा, हे यहूदा के लोगों, सुनो, यह मत सोचो कि तुम्हारा अंत आ गया है। यह मत सोचो कि तुम्हारा परमेश्वर तुमसे दूर हो गया है, क्योंकि यहोवा की करुणा के कारण ही हम नष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वह हर सुबह नई होती है। हे यहोवा, तेरी सच्चाई महान है। लोग जो सुन नहीं रहे थे अब सुनने लगे, क्योंकि यिर्मयाह की वाणी में अब केवल चेतावनी नहीं थी, अब उसमें जीवन था, अब उसमें आश्वासन था, अब उसमें वह संदेश था जिसे टूटे हुए दिल सुनना चाहते थे। उसने कहा, यदि हम अपने मार्गों की जांच करें और प्रभु की ओर फिरें, तो वह हमारी सुनेगा, वह हमारे दोषों को क्षमा करेगा, वह हमारे जीवन को फिर से बहाल करेगा। तब यिर्मयाह ने कहा, आओ हम अपने हृदयों को और अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं और कहें, हमने अपराध किया, तू दया कर हमें फिर से उठा, हमें तू अपने नगर की ओर ले चल। उसने बाबुल में बंदी बने लोगों को फिर एक पत्र लिखा, और उसमें यह वचन था, समय आएगा जब यह नगर फिर से बसाया जाएगा, उसके फाटकों से फिर से लोग आएंगे और जाएंगे, नगर की गलियों में फिर से जीवन होगा, नारी और नर फिर से विवाह रचाएंगे, बच्चे खेलेंगे और वृद्ध सम्मान पाएंगे। ये जो अभी तुम्हें शून्यता प्रतीत हो रही है, वह भूमि फिर से फलवती होगी। यह जो अब खंडहर है वह फिर से मंदिर का स्थल बनेगा। उसने फिर यह बात भी लिखी, प्रभु कहता है, मैं तुझे सदा के प्रेम से प्रेम करता आया हूं, इसलिए मैंने अपनी करुणा से तुझे खींचा है। यह वचन सुनकर लोगों के भीतर फिर से आशा की किरण जगी। उन्होंने कहा, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या हम फिर से यरूशलेम लौट सकते हैं? क्या हमारा राष्ट्र फिर से उठ सकता है? और यिर्मयाह ने कहा, हाँ, यदि तुम लौटोगे, अपने मार्गों से पश्चाताप करोगे, न्याय को अंगीकार करोगे, करुणा को अपनाओगे, तो वह प्रभु जो तोड़ता है वही फिर से बनाता है। तब यिर्मयाह ने एक दृष्टांत बताया। उसने कहा, जैसे कोई पिता अपने बिछुड़े पुत्र को ढूंढने निकलता है, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढ रहा है। जैसे कोई चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ के लिए पर्वतों को छान मारता है, वैसे ही वह प्रभु तुम्हें पुकार रहा है। हे मेरे लोगों, लौट आओ, तुमने बहुत भटक लिया, अब लौट आओ। उसने फिर कहा, एक दिन आएगा जब तुम्हारे आंसू मिट जाएंगे, जब विधवा फिर हंसेगी, जब अनाथ फिर गाएगा, जब दंड के स्थान पर आशीर्वाद आएगा, जब परमेश्वर तुम्हारे हृदय में बस जाएगा और तुम्हारी आत्मा में उसकी उपस्थिति का प्रकाश चमकेगा। परंतु उस समय तक तुम्हें तैयार होना है, तुम्हें राख में बैठकर पश्चाताप करना है, तुम्हें न्याय की राह पर चलना है, तुम्हें बलिदानों की व्यर्थता छोड़कर प्रेम और विश्वास की ओर बढ़ना है, तुम्हें अपने जीवन को उस लौ की भांति बनाना है जो अंधकार में भी जलती है। तब यिर्मयाह ने नगर के बचे हुए युवकों से कहा, तुम जो युवा हो, तुम में अगली पीढ़ी का भविष्य है। क्या तुम मंदिर के बिना भी पवित्र जीवन जी सकते हो? क्या तुम याजकों के बिना भी न्याय का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम मूर्तियों से परे जाकर जीवित परमेश्वर को पहचान सकते हो? यदि हाँ, तो यही पुनरुत्थान की शुरुआत है। यिर्मयाह का यह संदेश केवल एक पीढ़ी के लिए नहीं था, वह आने वाले समय के लिए था। वह उस मसीहा की भविष्यवाणी था जो एक दिन आएगा और कहेगा कि अब समय है कि आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना की जाए। अब समय है कि पत्थरों से नहीं, हृदयों से मंदिर बने। अब समय है कि प्रेम बलिदान से बड़ा हो जाए। और यिर्मयाह जो खंडहरों में खड़ा था, जिसने विनाश देखा था, जिसने अपमान सहा था, जिसने तिरस्कार पाया था, अब वह बन गया था भविष्य की वाणी। उसका जीवन राख में जन्मी आशा की गवाही था। उसका जीवन यह घोषणा बन चुका था कि भले ही सब कुछ गिर जाए, पर यदि परमेश्वर जीवित है तो उठना संभव है। यिर्मयाह ने अंत में एक और बार लिखा, यह प्रभु की दया ही है कि हम समाप्त नहीं हुए। उसके करुणा की कोई सीमा नहीं, वह हर सुबह नई होती है। और मैं कहता हूं, यहोवा मेरा भाग घन पक्की है, इसलिए मैं उसकी आशा रखूंगा। यिर्मयाह अब वृद्ध हो चुका था। उसके चेहरे की झुर्रियों में इतिहास की पीड़ा थी, उसके हाथों में लिखे हुए भविष्य की आहट थी, उसकी आंखें धुंधली थीं, पर आत्मा अब भी प्रज्वलित थी। उसके चारों ओर संसार बदल गया था, पर भीतर वह वचन अब भी वैसा ही था जो उसे पहले दिन प्रभु से मिला था। उसे कभी राज्य नहीं मिला, उसे सम्मान नहीं मिला, उसे प्रशंसा नहीं मिली, पर वह जानता था कि उसने जो बोया वह युगों तक फल देगा।
बाबुल अब भी राज्य कर रहा था, यहूदा अब भी प्रदेश में था। लोग अब भी यिर्मयाह की बातों को आंशिक रूप से ही समझते थे। वे अब भी सोचते थे कि क्या वह सच में परमेश्वर का नबी था या केवल एक दुखी पुरुष जो भविष्य में कुछ उजाला ढूंढता था। पर यिर्मयाह को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अब भी वही कहता रहा जो प्रभु ने उससे कहा था। वह अब भी उन लोगों को पुकारता रहा जो हार मान चुके थे। वह अब भी राख में छिपी आशा को ढूंढता रहा और कहता रहा कि प्रभु टूटे हुए को नहीं छोड़ता। वह झुके हुए को उठाता है, वह मुरझाए हुए को सींचता है, वह बंधनों में भी स्वतंत्रता देता है। उसने नगर के टूटे हुए युवकों से कहा, तुम जो अपने पापों से थक चुके हो, तुम जो अब भी अपने भीतर शांति नहीं ढूंढ पाए हो, क्या तुम अब भी उसे नहीं पहचानते जो तुम्हें बनाता है? क्या तुम अब भी अपनी आत्मा की पुकार को दबाते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे हृदय के टूटे टुकड़ों में वह परमेश्वर छिपा है जो खुद को प्रकट करना चाहता है? यिर्मयाह अब मंदिर की दीवारों की बात नहीं करता था, वह हृदय की दीवारों की बात करता था। वह मूर्तियों के विनाश की बात नहीं करता था, वह आत्मा में उठती आवाज की बात करता था। वह बलिदानों के नियम की बात नहीं करता था, वह पश्चाताप की अग्नि की बात करता था और कहता था, यदि तू रोए नहीं तो कोई बात नहीं, पर तेरे भीतर ज्वाला जले यही आवश्यक है। उसने एक दिन युवाओं को इकट्ठा कर कहा, आओ मैं तुम्हें वह वचन सुनाऊं जो मुझे घोर अंधकार में मिला था। उस रात जब यरूशलेम जल रहा था, जब मैं एक गड्ढे में अकेला पड़ा था, जब कोई मेरा नहीं था, तब प्रभु ने मुझसे कहा, हे मेरे दास, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे गर्भ से ही चुना था और मेरे भाई वचन तेरे मुख में हैं, और जब तक तू बोलेगा तब तक मैं तेरे साथ लड़ूंगा। उसने फिर कहा, तुम सोचते हो कि परमेश्वर केवल बलशाली के साथ होता है, पर वह तो टूटे हुए के साथ होता है। वह उस विधवा के पास होता है जो अपने पुत्र को भूख से बचाने को रोती है। वह उस अनाथ के पास होता है जो किसी को अपना कहने को तरसता है। वह उस बंदी के पास होता है जो न्याय की खोज में है, और वह उस राष्ट्र के पास होता है जो राख में पड़ा है पर पश्चाताप की भाषा जानता है। फिर उसने लोगों से कहा, तुम सोचते हो मंदिर के बिना कुछ नहीं बचा, पर क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वयं मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर वह आत्मा रह सकती है जो पहले केवल परम पवित्र स्थान में थी? क्या तुम अब भी केवल बाहरी व्यवस्था में उलझे रहोगे, या भीतर झांक कर देखोगे कि वहां क्या टूटा और क्या फिर से बन सकता है? यिर्मयाह अब एक शिक्षक नहीं था, वह एक ज्वाला बन चुका था। वह उन श्रोताओं को जला रहा था जो केवल सुनने के लिए आए थे। वह उनके भीतर वह सवाल रखता था जिसे कोई पूछना नहीं चाहता था। क्या तुम्हारा हृदय जीवित है? क्या उसमें वह पुकार है जो अपने सृजनहार को खोजती है? क्या उसमें वह लज्जा है जो पश्चाताप में बदलती है? क्या उसमें वह प्रेम है जो क्षमा को पहचानता है? वह फिर से वह वाणी दोहराता जो उसे शुरुआत में मिली थी, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूं कि मैं एक नई वाचा करूंगा, न पत्थर पर, न ही स्याही पर लिखी जाएगी, पर आत्मा में और हृदय की गहराई में वह वाचा होगी, जहां मैं तेरा परमेश्वर बनूंगा और तू मेरी प्रजा बनेगी। और कोई तुझे यह न सिखाएगा कि मुझे अमस्त मान, क्योंकि तू स्वयं मुझे पहचानेगा। उसके शिष्य बारूक अब भी साथ था, वह भी अब वृद्ध हो चला था, पर उसकी लेखनी अब भी चलती थी। उसने यिर्मयाह के हर वचन को लिख डाला। उसने कहा, मैं जानता हूं कि ये वचन पत्थर नहीं तोड़ेंगे, पर ये वचन आत्माओं को गढ़ेंगे। मैं जानता हूं कि इन वचनों को अभी शायद कोई ना समझे, पर एक दिन यही वचन एक नई सुबह का सूर्य बनेंगे। एक दिन यिर्मयाह नगर की उस दीवार पर गया जहां से वह अक्सर भविष्यवाणी किया करता था। वहां अब कुछ भी नहीं बचा था, केवल टूटी हुई ईंटें और एक पुराना दीपक जो किसी ने वर्षों पहले रखा था। यिर्मयाह ने वह दीपक उठाया और कहा, यह मैं नहीं जलाऊंगा, यह दीपक कोई और जलाएगा। पर यह दीपक इस बात की गवाही देता रहेगा कि कभी यहाँ एक आवाज थी जो राख में भी प्रकाश की घोषणा करती थी। वह नगर छोड़ने से पहले उस स्थान पर गया जहां कभी मंदिर खड़ा था। उसने वहां मस्तक झुकाया और कहा, हे प्रभु, तूने हमें तोड़ा पर तू ही हमें बनाएगा। तूने हमें झुका दिया पर तू ही हमें ऊंचा उठाएगा। तूने हमें दंड दिया पर तू ही हमें क्षमा करेगा। और यदि हम लौट आए अपने पूरे हृदय से तो तू फिर से हमें अपना कहेगा। उसने लोगों को एक अंतिम भविष्यवाणी दी। उसने कहा, वह दिन आएगा जब एक नवयुवक उठेगा। वह मंदिर में नहीं जन्मेगा, वह किसी महल में नहीं होगा, पर उसके वचनों में वह वाचा जीवित होगी जो मेरे अंदर दी गई थी। वह लोगों से कहेगा, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वह कहेगा, धन्य है वे जो दीन हैं। वह कहेगा, प्रेम सबसे बड़ा है, और वह स्वयं वाचा का प्रतीक बनेगा। लोग उसे नहीं समझेंगे, वे उसे ठुकराएंगे, वे उसका उपहास करेंगे, वे उसे क्रूस पर चढ़ा देंगे, पर वह मृत्यु में जीवन लाएगा, वह अंधकार में प्रकाश लाएगा, वह व्यवस्था में अनुग्रह लाएगा। और तब लोग जानेंगे कि यिर्मयाह जो कहता था
वह केवल किसी समय की बात नहीं थी, वह युगों के लिए था। वह आत्मा के पुनर्जन्म की बात थी। यिर्मयाह ने अंत में अपने लोगों को एक ही बात सिखाई कि जब सब कुछ टूट जाए, जब सारी दीवारें गिर जाएं, जब कोई मार्ग न दिखे, जब केवल खंडहर हो, तब भी यदि हृदय में पश्चाताप की एक छोटी सी चिंगारी बची हो, तो वही चिंगारी एक नई सुबह का कारण बन सकती है। यिर्मयाह चला गया, पर उसका वचन रह गया। वह वचन अब भी जीवित है। वह अब भी टूटे हुए हृदयों में गूंजता है। वह अब भी हर उस आत्मा को बुलाता है जो थक चुकी है। वह अब भी कहता है, हे मेरे लोगों, लौट आओ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। यिर्मयाह अब चला गया था, वह जिसने अपनी आंखों से यरूशलेम की राख देखी, वह जिसने अपने पैरों से मंदिर के टूटे हुए पत्थरों को छुआ, वह जिसने अपने स्वर से न्याय और अनुग्रह की घोषणा की, वह अब केवल स्मृति बन गया था। परंतु उसकी स्मृति कोई मौन नहीं थी। वह अब भी जीवित थी। वह अब भी हर उस आत्मा में बोल रही थी जो प्रभु की ओर लौटने को ललायित थी। उसके शब्द अब केवल बाबुल में बंदी बनकर रह गए, लोगों के लिए नहीं थे। वे शब्द समय को चीरते हुए भविष्य के उन लोगों के लिए भी थे जो अपने ही अपराधों में कैद होकर पश्चाताप की ओर देखेंगे और जो यह जानना चाहेंगे कि क्या परमेश्वर अब भी उन्हें बुलाता है, क्या वह अब भी उनका नाम जानता है। उसके शिष्य बारूक ने यिर्मयाह के वचनों को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वह अब नगर नगर जाकर कहता था, सुनो सुनो उस नबी की वाणी जो राख से भी प्रभु की महिमा देखता था, जो अंधकार में भी प्रकाश का पुकार करता था, जो दंड में भी करुणा की गूंज सुनता था। और वह लोगों को वह नई वाचा याद दिलाता जो यिर्मयाह को मिली थी, एक वाचा जो पत्थर पर नहीं हृदयों में लिखी जाती है। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, राजाओं के सिंहासन आते और जाते, पर यिर्मयाह की वाणी अब भी पुस्तक में जीवित रही। उसकी किताबें अब भी मंदिरों में पढ़ी जाती, उसके पत्र अब भी बाबुल से लौटे लोगों के बीच दोहराए जाते। और जब लोग यह पूछते कि क्या हमारा परमेश्वर हमें त्याग चुका है, तब कोई एक वृद्ध व्यक्ति कहता, क्या तुम यिर्मयाह को नहीं जानते? वह कहता था कि जब तक परमेश्वर की करुणा है, तब तक आशा जीवित है। फिर एक दिन समय बदल गया, जब रोमी सेनाएं यहूदियों पर शासन करने लगी। जब मंदिर फिर से खड़ा तो था, पर आत्मा में वह पहली जैसी ज्वाला न रही। जब लोग व्यवस्था को पालन तो करते थे, पर हृदय दूर जा चुका था। जब याजक सोने के पात्रों में पानी रखते थे, पर उनकी आत्मा सूखी रहती थी। जब सब कुछ बाह्य रूप से पवित्र लगता था, पर भीतर एक खोखलापन था, तभी यिर्मयाह की भविष्यवाणी फिर से लोगों के हृदय में गूंजने लगी। एक युवक उठा जिसने जंगलों में निवास किया था, जिसने ऊंट के बालों का वस्त्र पहना था और जिसने ऊंचे स्वर में पुकारा था, मार्ग तैयार करो, प्रभु के लिए उसकी राहें सीधी बनाओ। यह युवक था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और वह यिर्मयाह के उत्तराधिकारी जैसा था। उसकी वाणी में वही ज्वाला थी जो यिर्मयाह में थी। वह न राजा से डरता था, न याजकों से। उसका उद्देश्य केवल एक था, लोगों को पश्चाताप की ओर बुलाना, ताकि वे प्रभु से फिर मिल सकें। लोगों ने कहा, क्या यह वही नबी है जो पहले युगों में था? क्या यह यिर्मयाह लौट आया है? क्योंकि इस युवक की पुकार में वही वेदना थी, वही सत्य था, वही अग्नि थी। पर वह युवक कहता था, मैं तो केवल एक पुकार हूं, जंगल में बुलाने वाला। मैं तो केवल रास्ता तैयार करता हूं, मेरे पीछे वह आ रहा है जो तुम्हारे भीतर की वाचा को पूरा करेगा। और फिर वह दिन आया जब एक गलीली युवक आया। उसके चेहरे पर कोई भारी शोभा न थी, पर उसकी आंखों में करुणा थी, उसकी चाल में सत्य था, और उसके वचनों में अनुग्रह और न्याय का संयोग था। वह आया और उसने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उसने कहा, तुमने व्यवस्था सुनी है, पर मैं तुमसे कहता हूं। और वह जो कहता था, वह यिर्मयाह की वाणी को पूर्ण करता था। उसने कहा, अब समय है जब सच्चे उपासक आत्मा और सत्य से उपासना करेंगे। उसने कहा, मैं तुम्हें एक नई वाचा देता हूं, और वह वाचा मेरे लहू में है जो बहुतों के लिए बहाया जाएगा। और जब उसने यह वचन कहा, तब वे सब जो यिर्मयाह को जानते थे, वे चौंक उठे। उन्होंने कहा, क्या यह वही वाचा है जिसकी घोषणा वर्षों पहले की गई थी? क्या यह वही प्रभु है जो कहता था, मैं उनके पापों को स्मरण नहीं करूंगा? फिर वह युवक पहाड़ पर चढ़कर वही कहता रहा जो यिर्मयाह ने कहा था, न्याय, दया और विश्वास, यही सबसे बड़ी बातें हैं। उसने याजकों से कहा, तुम बाहर से तो साफ हो, पर भीतर तुम हड्डियों से भरे हो। और जब उसने मंदिर को देखा तो वह रो पड़ा। उसने कहा, हे यरूशलेम, यदि तू जानता कि तेरे लिए क्या कल्याण है, पर तूने समय को पहचानने से मना कर दिया। उसने कहा, तुमने मेरे घर को डाकुओं की गुफा बना दिया है। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? और जब वह कहता था, तब वे लोग जो यिर्मयाह को मानते थे, वे चुप हो जाते, क्योंकि उन्हें उस युवक की वाणी में उसी नबी की गूंज सुनाई देती थी जो वर्षों पहले राख में खड़ा होकर कहता था, प्रभु की करुणा अमर है। फिर वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी यिर्मयाह ने की थी। मसीह को ठुकराया गया, उसे अपमानित किया गया, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, और लोग सोचने लगे कि सब समाप्त हो गया है।
पर जो दिखता है वह अंतिम नहीं होता। और यिर्मयाह की तरह मसीह भी मृत्यु में जीवन लाया। उसने अपने लहू से उस वाचा को मुहरबंद किया जो यिर्मयाह को दी गई थी। और उस दिन से हर वह व्यक्ति जो टूटे हृदय से परमेश्वर को पुकारता है वह उस वाचा का भाग बन जाता है। और अब जब हम यिर्मयाह की कहानी को देखते हैं, हम यह नहीं कहते कि वह एक दुखी नबी था। हम कहते हैं कि वह उस वाचा का वाहक था जिसे मसीह ने पूर्ण किया। वह दीपक था जो अंधकार में जला और जिससे नई सुबह निकली। वह बीज था जो मिट्टी में पड़ा और जिसने युगों बाद फल दिया। और वह अब भी हमें बुलाता है। जब भी हम हार मानते हैं, जब भी हम अपने पापों के भार से टूटते हैं, जब भी हम सोचते हैं कि अब कोई आशा नहीं, तब यिर्मयाह की वाणी भीतर से कहती है, प्रभु की करुणा के कारण ही हम समाप्त नहीं हुए। उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वह हर सुबह नई होती है। यिर्मयाह की विरासत केवल भविष्यवाणियों में नहीं है, वह उस विश्वास में है जो टूटकर भी जीवित रहता है। वह उस पश्चाताप में है जो आंसुओं के साथ जन्मता है। वह उस प्रेम में है जो पत्थरों से नहीं आत्मा से लिखा जाता है। और हम जो आज उसके शब्दों को पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि वह केवल एक नबी नहीं था, वह एक सेतु था। न्याय और अनुग्रह के बीच का वह पहला स्वर था उस संगीत का जिसकी पूर्णता मसीह के क्रूस पर हुई और जिसकी प्रतिध्वनि अब भी हर टूटे हुए हृदय में गूंजती है। यिर्मयाह अब नहीं है, पर उसकी वाचा अब भी जीवित है। उसका विश्वास अब भी अग्नि है, उसका पश्चाताप अब भी मार्ग है, उसका जीवन अब भी साक्षी है कि जब सब कुछ राख हो जाए तब भी परमेश्वर जीवित रहता है। और यदि हम लौटें अपने पूरे हृदय से तो वह हमें फिर से अपना कहता है। यिर्मयाह की कहानी एक ऐसी आत्मा की गाथा है जो अपने समय की विपरीत धाराओं में खड़ा रहा, जिसने सत्य को जीवित रखा जब चारों ओर झूठ का साम्राज्य था, जिसने न्याय को पुकारा जब लोग अपने ही अधर्म में मग्न थे, जिसने प्रेम की वाणी दी जब राष्ट्र घृणा और दंभ में डूबा हुआ था। वह नबी जो बचपन से ही बुलाया गया, जिसे प्रभु ने गर्भ में ही चुन लिया था। उसे वह समय देखना पड़ा जब उसका प्रिय नगर यरूशलेम राख में बदल गया। उसे उस समय की गवाही बनना पड़ा जब मंदिर की दीवारें गिर गईं, जब व्यवस्था को लोगों ने तिरस्कृत किया और जब मूर्तियों की पूजा ने राष्ट्र को पतन की ओर धकेल दिया। परंतु यिर्मयाह डटा रहा, वह गिरा नहीं, वह डरा नहीं। उसने अपनी आत्मा की पीड़ा को भी प्रभु के चरणों में अर्पित किया और हर दिन नए संकल्प से उठता रहा। वह उन लोगों को पुकारता रहा जो पत्थर दिल हो चुके थे। वह कहता रहा, लौट आओ अपने परमेश्वर की ओर, जिसने तुम्हें मिस्र से निकाला, जिसने तुम्हें मरुभूमि में मार्ग दिखाया, जिसने तुम्हारे लिए वाचा की, परंतु तुमने उस वाचा को तोड़ा। तुमने न्याय को ठुकराया, तुमने अनाथ, विधवा और परदेशी के प्रति दया नहीं दिखाई, इसलिए अब दंड आएगा। पर यिर्मयाह की वाणी में केवल दंड नहीं था, उसमें आशा भी थी। उसमें एक नई वाचा की घोषणा थी, जिसमें व्यवस्था केवल पत्थर पर नहीं हृदय पर लिखी जाएगी, जिसमें लोग परमेश्वर को बाहर से नहीं भीतर से पहचानेंगे। वह कहता रहा कि प्रभु की करुणा हर सुबह नई होती है और यदि हम टूटे हृदय से लौट आएं तो वह फिर से हमें उठा सकता है। उसने उन खंडहरों में भी आशा बोई जहां लोग केवल विनाश देखते थे। उसने उन बंदियों को भी पत्र लिखा जो बाबुल में कैद थे और उन्हें कहा कि प्रभु की योजना कल्याण की योजना है, न कि हानि की, और वह तुम्हें आशा और भविष्य देगा। यिर्मयाह ने केवल भविष्यवाणी नहीं की, उसने वह सब कुछ सहा जो एक सच्चे नबी को सहना पड़ता है। उसे अपमानित किया गया, उसे जेल में डाला गया, उसे अपने ही लोगों ने झूठा कहा, पर वह थका नहीं, वह रुका नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा में परमेश्वर का वचन अग्नि की तरह जल रहा था और वह अग्नि उसे बोलने को विवश करती थी। उसने उस नबी की तरह जीवन जिया जो अपने युग की अंतरात्मा बन जाता है। और जब वह वृद्ध हुआ तब भी उसकी वाणी में वह ज्वाला थी जो युवाओं को जगा सके, जो राख में भी पुनरुत्थान देख सके, जिसने कहा कि समय आएगा जब मंदिर न होगा पर उपासना होगी, आत्मा और सच्चाई से जब बलिदान न होंगे पर प्रेम होगा, जब व्यवस्था का स्वरूप बदल जाएगा और यह नई वाचा तब पूर्ण होगी जब मसीह आएगा और अपने लहू से उसे अमिट कर देगा। और जब यीशु आया तो यिर्मयाह की वाणी फिर से जीवित हो गई। मसीह ने वही कहा जो यिर्मयाह ने कहा था। वह बोला, धन्य हैं वे जो रोते हैं। वह बोला, प्रेम सबसे बड़ा है। उसने मंदिर की शुद्धता की बात की, उसने याजकों की पाखंडिता को उजागर किया, उसने न्याय अनुग्रह को एक कर दिया। और जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया तो यिर्मयाह की उस वाणी का पूर्णता हुआ जिसमें वह कहता था कि एक दिन वह आएगा जो हमारी आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति को स्थायी बना देगा। यिर्मयाह की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब राष्ट्र मार्ग से भटक जाए, जब धर्म केवल रीति बन जाए, जब न्याय का स्वर दब जाए, तब एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है जो परमेश्वर की वाणी बनकर लोगों को पुकारे, जो दुख सहकर भी सत्य बोले, जो अकेले होकर भी प्रेम बांटे और जो यह विश्वास बनाए रखे कि प्रभु की दया अनंत है, उसकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती।
वह कहानी हमें यह सिखाती है कि टूटना अंत नहीं है। यदि हृदय में पश्चाताप की चिंगारी बची है तो प्रभु फिर से जीवन दे सकता है। यह कहानी हर युग के लिए है। यह केवल यहूदियों की नहीं, यह पूरी मानवता की कहानी है। यह उस आवाज की कहानी है जो भले ही दबा दी जाए फिर भी समय पर गूंजती है और लोगों को लौट आने को पुकारती है। यह उस विश्वास की कहानी है जो अग्नि में तपता है पर समाप्त नहीं होता। यह उस आशा की कहानी है जो राख में से जन्म लेती है। यिर्मयाह केवल नबी नहीं, वह एक जीवित साक्षी है कि परमेश्वर का वचन कभी निष्फल नहीं जाता और वह जो बोता है वह किसी न किसी दिन फल लाता है। चाहे वह फल तुरंत ना दिखे, चाहे लोग उसे ठुकरा दें, पर जब समय आता है तब वही वचन दीपक बनकर लोगों को मार्ग दिखाता है। अगर यह कहानी आपको दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अपने प्रियजनों तक इस वीडियो के द्वारा और सार और लोगों का भी उधर हो सके।